हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर और शिबा इनू पर। इस एक वीडियो के अंदर दोनों कॉइन्स को मैंने इंक्लूड किया है। यहां पर कुछ बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर, स्पेशली उनके बारे में मैं यहां पर आपके साथ बात करने वाला हूं कि फ्यूचर में शिबा इनू एंड पाई नेटवर्क क्या ये आगे मिलकर काम करने वाले हैं या नहीं। अगर हाँ तो फिर क्या हो सकता है, दोनों किस तरह का फायदा और किस तरह से ले सकते हैं। अगर नहीं तो फिर क्या और क्यों। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। बात यह है कि शिबा इनू दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मीम कॉइन कह सकते हैं, मतलब वो एक मीम कॉइन के तौर पर लॉन्च हुआ था। पाई नेटवर्क के बहुत सारे ऐसे यूजर्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पर माइनिंग कर रहे हों, लेकिन मे भी उनको पता ना हो कि शिबा इनू एक्चुअली क्या है। तो दोस्तों, शिबा इनू 2020 के अंदर लॉन्च होने वाला एक ऐसा टोकन है जिसने 2020 के बाद स्पेशली 21 के अंदर मीम कॉइन की मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा एक धूम मचा दी। एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी जो है वो उसने अपने पास जमा कर ली। डॉज कॉइन के बाद ये सबसे बड़ा मीम कॉइन माना जाता है। लेकिन ये जो कॉइन है ये सिर्फ मीम कॉइन के तौर पर वहीं पर रुका नहीं रहा, इसने और भी कदम आगे बढ़ाया और अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी। उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसने कदम रख दिया, उसके बाद मेटावर्स के अंदर भी ये आ गया। फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है जिसको हम शिबा स्वैप के नाम से जानते हैं वो भी इसने अपनी बना दी। और भी बहुत सारी चीज़ों पर स्पेशली इनका वर्क अभी ऑन गोइंग है। हार्ड वॉलेट पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं पाई नेटवर्क पर। मे भी शिबा इनू के बहुत सारे ऐसे मतलब लवर्स हों जिनको पता ना हो कि ये पाई नेटवर्क एक्चुअली क्या है। दोस्तों, पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि मोबाइल पर माइनिंग करने के लिहाज से पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। 2019 के अंदर ये लॉन्च हुआ, उसके बाद से आज तक इसकी माइनिंग जारी है और ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अभी तक जो वो लॉन्च नहीं हुआ। किसी भी एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग नहीं हुई कहीं पर भी, मतलब ये आपको वैसे नहीं मिल सकता। लेकिन लोग पीयर टू पीयर एक दूसरे को ये सेल कर रहे हैं, उस हिसाब से डिफरेंट प्राइजेस इसकी जो है वो मिल रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसको लेकर दोस्तों स्कैम भी हो रहे हैं, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, आप कहीं स्कैम्ड ना हो जाएं। ठीक है, ये बात भी है। लेकिन पाई नेटवर्क के पास भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एट द सेम टाइम मौजूद है। ब्लॉकचेन उसके पास अपनी मौजूद है। ये दो चीजें हैं, दोनों अपने यूजर्स को बहुत ज्यादा बहुत बड़ा फायदा देने के हवाले से, मतलब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये दोनों कॉइन्स अपने होल्डर्स को यहां पर देने वाले हैं। तो इस हिसाब से इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट किया है यहां पर। अब चलते हैं आगे और मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुड शिबा इनू एंड पाई नेटवर्क फॉर्म अ पार्टनरशिप आफ्टर पाइज मेननेट लॉन्च एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज। तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, पॉसिबिलिटीज पर बात करने वाले हैं। एंड पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों यहां पर हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है तो दोनों एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मतलब बड़े और स्ट्रांग प्रोजेक्ट माने जाते हैं अपनी अपने हिसाब से। ठीक है, वो एक कॉइन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, लेकिन एट द सेम टाइम शिबा इनू जो है वो एक टोकन के तौर पर लॉन्च हुआ। ठीक है, अब यहां पर कंक्लूजन के अंदर 2 3 4 चीजें हैं जिसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स, उसके बाद चैलेंजेस है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, कंक्लूजन है। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स में दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज मतलब फिलहाल के लिए मेरी नजर में है वो है एक्सपोजर। जैसे मैंने अभी इस वीडियो के अंदर शुरू में आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि पाई नेटवर्क की माइनिंग में भी कर रहे हो लेकिन वो शिबा इनू के बारे में बिल्कुल भी ना जानते हो, और बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि शिबा इनू को होल्ड करते हो, उसकी वीडियोस देखते हो, लेकिन पाई नेटवर्क के बारे में वो कुछ ना जानते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों मतलब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो ये लेकर आ सकते हैं जो कि एक दूसरे को यहाँ पर फायदा देंगे। ठीक है, बाकी टेक्नोलॉजिकली बेनिफिट्स आगे चलकर जो है वो ये दे सकते हैं। आल दो कि शिबरियम यहां पर लॉन्च हो चुकी है और शिबा इनू के पास अपनी एक ब्लॉकचेन मौजूद है, उसके बाद पाई नेटवर्क के पास अपनी ब्लॉकचेन मौजूद है, अपना यूजर बेस मौजूद है। लेकिन यही यूजर बेस अगर शिबा इनू को मिलता है तो मेरा ख्याल है कि होल्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और शिबा इनू के पास जो कम्युनिटी है बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी डेडिकेटेड कम्युनिटी है और इन्वेस्टर कम्युनिटी है। ठीक है, पाई नेटवर्क फिलहाल के लिए क्योंकि मतलब फ्री में माइन हो रहा है तो इसलिए हमें वहां पर पैसा नहीं भरना पड़ रहा, लेकिन शिबा इनू वाले जो हैं वो यहाँ पर पैसा भर के ट्रेड कर रहे हैं, पैसा बना भी रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं। तो वो पैसा फेंकने वाली कम्युनिटी जो है वो पाई नेटवर्क को यहाँ से मिल सकती है। दैट इज अ बिग बेनिफिट। आगे चलकर अगर शिबरियम दोस्तों मतलब ब्रिजिंग पर काम करता है
तो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को आपस में जोड़ने का काम भी कर सकता है। पाई नेटवर्क क्योंकि स्टेलर पर काम करता है, इसलिए शिबरियम में भी बेनिफिशियल हो जाए अगर पाई नेटवर्क को वो यहाँ पर फैसिलिटेट करता है। यहाँ से पाई नेटवर्क के जो कॉइन्स हैं वो स्टेलर प्रोटोकॉल से और इसकी ब्लॉकचेन से किसी और ब्लॉकचेन पर अगर ट्रांसफर करने पड़ जाए तो यहाँ पर ब्रिज जो है वो बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, मतलब फ्यूचर के अंदर, शिबरियम जो है वो अपनी इस तरह की कोई ब्रिज जो है वो बना सकता है। फिलहाल के लिए उनके पास जो ब्रिज है वो सिर्फ इथेरियम के लिए काम करती है, इथेरियम टू शिबरियम, शिबरियम टू इथेरियम, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकली फायदा भी हो सकता है। चैलेंजेस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नजर में इस पार्टनरशिप को लेकर जो हो सकता है वो पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग का है। अब देखिए, एक तरह से पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर अलग से बात की जाती है, हमने बार बार बात की है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये लॉन्चिंग ही देर कर देती है तो पाई नेटवर्क की जो पार्टनरशिप है वो शिबा इनू के साथ एक तरह से तो ये है कि डिले हो सकती है। लेकिन यहाँ पर, मतलब जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि पाई नेटवर्क को अब इस चीज पर सीरियसली काम करना होगा कि कम से कम अगर ये मार्केट इस 2024 एंड 5 के अंदर बुलिश होता है तो यहाँ पर लॉन्चिंग हर सूरत में बनती है दोस्तों। अगर नहीं होती तो फिर 2026, 7 जो है वो हमें वेट करना पड़ जाएगा, और 8 के अंदर फिर एक और हाविंग जब हम देखेंगे तो तब जाकर ये लोग जो है वो मतलब हम सोच सकते हैं कि यार ये तब जाकर जो है वो लॉन्चिंग करेंगे। अगर तब लॉन्चिंग करेंगे तो उस वक्त शिबा इनू पता नहीं किस कंडीशन में जा चुका होगा। दूसरा यह है कि शिबा इनू की जो टीम है वो कंजर्वेटिव है बहुत सारे मामलों के अंदर, हमने देखा है। वो किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर या मतलब एवं किसी को घास नहीं डालते। तो ये भी एक चैलेंज है कि वो इथेरियम और फिर शिबरियम पर चलने वाला टोकन है और इसका अपना एक सिस्टम है। तो इनकी पार्टनरशिप किस तरह से हो सकती है, उसके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज बेनिफिट्स को अगर देखें तो कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ी दोनों के पास मौजूद है, और ये कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा जो है वो ड्राइव किया करती है प्राइजेस को या प्रोजेक्ट्स को। तो ये इस हिसाब से दोनों को फ़ायदा ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पर ज़रूर चाहिए होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों कम से कम इनकी पार्टनरशिप हो। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन मेरी नज़र में ये है दोस्तों कि दोनों स्ट्रांग प्रोजेक्ट हैं और हम ये कह सकते हैं कि इनकी पार्टनरशिप होनी ज़रूर चाहिए। लेकिन ये नियर फ्यूचर के अंदर होने जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बोथ प्रोजेक्ट्स ऑनर्स नोज, मतलब दोनों प्रोजेक्ट्स के दो जो ऑनर्स हैं उनको पता है कि बोथ प्रोजेक्ट्स आर वेरी पॉपुलर इन क्रिप्टो स्पेस। तो ये जो पॉपुलैरिटी है बिल्कुल उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, और अगर इस पॉपुलैरिटी से एक दूसरे को फायदा देने के लिए दोनों टीम्स अगर कुछ करें तो मेरा ख्याल है कि हम होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।